हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीएससी से ईपीएफओ से ईओएओ की और एपीएफसी की जो वैकेंसी है वो आई हुई है और काफ़ी अच्छा जो पद है ये है। आप सभी को पता है कि कितना अच्छा इसमें ग्रेड पे है और बहुत सारी चीज़ें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये नौकरी है वो है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, तो इसका फॉर्म जल्द से जल्द भर दें और इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाएं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग है, थोड़ी बहुत सा जो डिफरेंस है वो है। बाकी आपका जीएस का पोर्शन इसमें ज़्यादा पूछा जाएगा, बाकी और भी थोड़ी सी अलग चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी, जिसके लिए आपको अलग से जो स्ट्रेटजी बनाकर वो पढ़ाई करनी होगी। क्योंकि आपके हो सकता है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम भी हों या अदर कोई एग्ज़ाम भी हों, जैसे कि यूपीपीसीएस या अदर आईएएस का एग्ज़ाम। तो आपको ईपीएफओ के लिए थोड़ा सा अलग जो स्ट्रेटजी है वो बनानी होगी कि आप जो अलग चीज़ें पूछी जानी है वो कब, कैसे और कहाँ से तैयार करें, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं, एपीएफसी के और ईओ एओ के। तो इसका सिलेबस और पैटर्न देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर दें, ताकि आपको आपका जो एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं वो मिल जाए, क्योंकि इसमें फर्स्ट फिल फर्स्ट अलॉट वाला सिस्टम है। अगर एग्ज़ाम सेंटर भर गए तो फिर आप जो एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसमें हर स्टेट से लगभग चार पाँच जो ज़िले हैं उन्हें बनाया गया सेंटर। तो यूपी के हैं अगर आप, तो इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, गाज़ियाबाद, बरेली ये हैं। तो अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो जल्द से जल्द भर दें, देर ना करें, अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, इसके सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो ईओएओ और एपीएफसी दोनों का सिलेबस अलग अलग है, एग्ज़ाम भी दोनों का अलग अलग होगा। आपको ये चीज़ एक ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत से बच्चों की ये भी क्वेरी जो है वो आ रही थी कि एग्ज़ाम एक होगा या अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होगा क्योंकि सिलेबस अलग अलग दिया गया। तो यहाँ देखिए, जो पैटर्न है, जो स्कीम है, सिलेबस है, वो यहाँ सारा बताया गया है कि आपका ईओएओ के लिए जो ये सिलेबस दिया है वो ये यहाँ पर दी है। और पहली चीज़ स्कीम बताई हुई है। स्कीम क्या है कि टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। हर क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर का होगा, यहाँ साफ साफ बताया गया है। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताई कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3, यानी कि 1/3 जो मार्क्स हैं वो आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन गया। तो इसका भी खास ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम हॉल में ये प्रेशर आपको लेना है और किस प्रकार से आपको हल करना है सवालों को, कि आप गलत जो है वो कम करें और किस प्रकार से आपको तुक्के लगाने, ये सारी चीज़ें। सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो सिलेबस में देखिए ये दिया हुआ है कि जर्नल इंग्लिश, यानी कि आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी और आपको एक वीडियो में अलग से बता दिया जाएगा कि किस ईयर में कितने जो क्वेश्चन है वो किस पोर्शन से पूछे गए। लगभग यहाँ पर इंग्लिश के आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं, तो इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी। इसके साथ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आपका आएगा, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ आपका जो करंट है उससे आएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी ये आपका पूछा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है कि 10 आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं, वैरी करते रहते हैं। और हर ईयर ये होता है कि वैरी होते हैं, मतलब जब भी वैकेंसी आई है तो कोई फिक्स नहीं रहा है। तो आपको बेसिक जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं बहुत हाई लेवल के पूछे जाएँ। और कुछ लोग तो यही देख के घबरा जा रहे हैं कि अरे अकाउंटिंग पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, लेबर लॉ आएगा तो हम तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो फॉर्म ही नहीं भरते। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ही पूछा जाएगा आपसे, कोई उसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये है। आगे है जनरल साइंस, नॉलेज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस भी आपका पूछा जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिला के आपके क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये आपके पूरा सिलेबस दिया गया है और स्कीम दी गई है। और 100 नंबर का आपका इसमें पूरा दिया गया कि कैसे क्या होगा, है ना। बराबर क्वेश्चन रहेंगे आपके, बराबर मार्क्स के, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। वेटेज आपका जो फाइनल सिलेक्शन के लिए रहेगा वो 75 इंटू ये रहने वाला 25, यानी कि आपका 75%
जो प्री एग्ज़ाम है इससे लिया जाएगा और 25% आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे और फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। और ये दोनों के लिए है, ईओ के लिए और एपीएफसी दोनों के लिए ये जो चीज़ है वेटेज वाला वो रहेगा। यानी कि आपको प्री में भी अच्छा स्कोर करना है और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू में भी आपको अपनी धांसू परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। इसके बाद देखिए ये एपीएफसी का जो सिलेबस है वो दिया गया है। आपको पहले ही बताया कि दोनों का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो यहाँ पर स्कीम तो सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है स्कीम में, और सिलेबस हल्का सा डिफरेंट है। तो सिलेबस में आपकी इंग्लिश आएगी, उसमें भी पूछी जानी है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, करंट इवेंट्स ये पूछा जाएगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन आपसे ये पूछा जाएगा। गवर्नमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, इन सब से बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइंस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और जनरल। इसमें देखिए स्टैटिक्स अलग से जोड़ दिया तो 1-2 क्वेश्चन ही होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक लिख दिया तो 10-12 क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका रीजनिंग, मैथ और स्टैटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो कह सकते हैं कि लगभग जो सिलेबस है वो सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो आपको कुछ अलग हटके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम एपीएफसी के लिए पढ़ें, ईओए को वो पढ़ना है या अदर एग्ज़ाम के लिए ऐसा कुछ। तो सिलेबस लगभग सेम है, लेकिन जो आयोग है उसने बोला हुआ है कि हम अलग अलग एग्ज़ाम लेंगे तो अलग अलग एग्ज़ाम होगा। बाकी जो चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं उनको आप देख लीजिएगा, बाकी स्ट्रेटजी अपनी उस अकॉर्डिंग आपको बनानी है। बाकी वेटेज तो आपको बताइए, दोनों एग्ज़ाम के लिए 75 और 25 का फाइनल सिलेक्शन के लिए रहने वाला है। तो ये यहाँ पर जो कंप्लीट सिलेबस था और पैटर्न था किस अकॉर्डिंग होना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी आपका कोई पीसीएस का एग्ज़ाम है या आईएएस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए लगे रहिए, और इसके एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है जुलाई या अगस्त तक इसका एग्ज़ाम हो। तो आपका आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद आपको 1-1.5 महीने मिल सकता है। तो उस टाइम आप अलग जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि अकाउंट वगैरह, लेबर लॉ, उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू।